शहीना प्लीज मेरे साथ चल के कहीं बैठ जाए। मारे आपका थप्पड़ ही सही, कुछ तो नसीब होगा। अपनी आवाज नीची रख रबिया, हमारे बाबा साहब आने वाले हैं। अगर हम बोलेंगे नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है? और आपको पता है ये सब कुछ इस सामना की वजह से हुआ है। ना हम उस घर से निकाले जाते, ना इस दड़पे में आते और ना इस किस्म के लोग मुंह उठाकर हमारे रिश्ता लेकर आते। न तो और कहां से रिश्ते आते तुम्हारे लिए रबिया बीबी। सुना है बड़े बूढ़ों से कि सुर्ख आंधियों के तूफान आते हैं। आपने कभी देखा है ऐसा तूफान? नहीं, और मैं देखना भी नहीं चाहती। पहले जो उन्होंने मेरा हाल किया, उसके बाद मेरे घर वाले। मॉबी, तुमने बताया नहीं कि सुल्तान बख्त की बहन ने तुम्हें जख्मी करके क्यों भिजवा दिया था? तो क्या उन्होंने आपको बताया था? नहीं, अगर एक बार मैं कमजोर पड़ गई तो फिर संभल नहीं पाऊंगी। तुम्हारी कॉल आ रही है, मैं फिर आ जाती। नहीं भाभी बेगम, रॉन्ग नंबर है। पता क्या शरीना, कभी कभी रॉन्ग कॉल जो है वो सुन लेनी चाहिए। क्या पता कोई सही कनेक्शन मिल जाए। क्या मतलब? शरीना, जब मैं तुम्हारी एज की थी ना, और सुल्तान बख्त की स्टडीज बहुत तवील हो गई थी और मेरा इंतजार भी, तब हवेली में जो भी फोन बेल बजा करती थी, मैं भाभी जान से नजरें चुरा के दौड़ती भी जाती थी सुनने के लिए कि शायद कोई रॉन्ग कॉल मेरे लिए भी हो। तो मिली कोई रॉन्ग कॉल? हाँ मिली। फिर? शहरीना, उसकी आवाज में ना भंवर थे। भंवर समझती हो तुम? अगर मैं दूसरी से तीसरी बार उसकी आवाज सुन लेती ना, तो यकीन जानो मैं उस हवेली की ऊंची दीवारें फलांग जाती। उसकी आवाज के भंवर मुझे जकड़ लेते। फिर क्या हुआ? फिर 2 बार के बाद उसकी कॉल नहीं आई। क्या शायद आई भी होगी, लेकिन भाभी बेगम को शक हो गया था। उन्होंने फोन लाउंज उठवाकर अपने कमरे में रखवा लिया। और फिर हमारे जमाने में सेल फोन थोड़ी होते थे। पता शरीना, अभी भी कभी कभी मेरे दिल में ना उबाल से उठता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं हवेली की दीवारें वाकई फलांग जाऊं, बाहर की दुनिया को अपनी आंखों से देखूं, किसी से इस कदर टूट के प्यार करूं कि बिल्कुल पागल हो जाऊं। भाभी बेगम, लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, और अगर हो भी जाए तो मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूँ, बहुत बुज़दिल हूँ। क्या मतलब? मेरी तरह क्यों? इसलिए क्योंकि तुम अपनी सईदा आपा के सामने डट कर खड़ी हो जाती हो, और फिर तुम्हें मेरी जैसी भाभी जो मिली है। अच्छा ये देखो, मैंने आज शॉपिंग की। कैसा है? बहुत शानदार। मेरी चॉइस है। वेरी नाइस। तुमसे एक बात पूछूं? तुम किसी को पसंद करती हो शहरीना? नहीं तो? तुम भी मेरी तरह बुज़दिल ही निकली। पता क्या शहरीना, हम सैयदजादियों की किस्मत में कोई चाहने वाला नहीं लिखा होता, सिर्फ बेजोड़ रिश्ते लिखे होते हैं।
क्या हुआ रबिया? तुम्हें नहीं पता? क्या ये महल इतना बड़ा तो है नहीं कि एक कोने में होने वाली बात दूसरे कोने में रहने वाले लोगों को पता ना चले। तुमने बातें नहीं सुनी रशीद साहब की बेगम की? सुन रही थी। आमना किस तरह से बात की उन्होंने अम्मी से? कि कहने का क्या मतलब था कि नखरे तो आप रिश्तों के लिए इस तरह से दिखाती हैं जैसे आपकी बेटियां कोकाफ की शहजादियां हो। आलम फाजल ने हुस्न में चौधरी का चांद देने के लिए जहेज के नाम पर एक तिनका ने। आमना ये बातें करने वाली? रबिया, लोगों की आदत है बातें करना, करने दो। और हमारी सुनने की सहने की, है ना? रबिया, ये सब जिंदगी का हिस्सा है और अच्छे बुरे दिन तो आते रहते हैं ना। बुरे दिन को आमना जो हमारी जिंदगी में आकर ठहर गए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम कुएं से निकलकर गटर में आ गए और बाबा साहब उन्होंने हमें इस कोठरी में चुनवा दिया हो। तुम पागल हो गई हो क्या? उल्टी पुल्टी बातें कर रही हो। आमना, जब से हम यहाँ आए थोड़ी देर के लिए भी बाहर नहीं गए। मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि भले पढ़ाई हो ना हो, हम कॉलेज के बहाने ताज़ा हवा में सांस तो ले सके। तुम्हारी नियत में फतूर था, इसीलिए बाबा साहब ने इनकार कर दिया। अच्छी भली इजाजत दे दी थी उन्होंने हमें। गैब का इल्म है उनके पास जो मेरी सोचों को भी पढ़ लेते हैं। आमना, एक आइडिया है। बाबा साहब असर से लेकर इशा तक बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के लिए जाते हैं। हम इस टाइम में कोई एकेडमी ज्वाइन कर लें? अम्मी को मना लेंगे, वो बाबा साहब को नहीं बताएंगी। हरगिज नहीं, तुम्हें जो करना है तुम करो। मैं ऐसी किसी हरकत में तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं दूंगी। ना दो साथ, मरो यहीं पर। मैं तुम्हें यहाँ से एक दिन भाग कर दिखाऊंगी, देख लेना तुम। शक्ल से तो चंगे पले मजबी आदमी लगते हैं आप। फिर मैडम जी से क्या काम पड़ गया? मैडम जी कौन? वही जिनके बारे में पूछ रहे हो आप, भोले बादशाह हो। नहीं, मैं तो वो दोपहर में गाड़ी नहीं गई थी अंदर, उनके बारे में। मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उनसे टाइम लेने के लिए जेब में 50-60 हजार रुपया होना चाहिए नजराने के लिए। क्या फजूल बोल रहे तुम? मैं नजराना क्यों दूंगा? यही तो समझा रहा हूँ आपको, आपके बस की बात नहीं है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो जो लड़का गाड़ी में आगे बैठा था वो इनका बेटा? ऐसियों के बेटे नहीं होते, सिर्फ बेटियां होती। सोने की चिड़िया। बेटे वो भी तो सिर्फ लेन देन के काम आते हैं। अच्छा जाओ, मेरा टाइम खराब मत करो। इनके बारे में जानना चाहते हो ना तो सुनो, कोठे छोड़ के कोठियां आबाद कर ली हैं इन्होंने, समझे? ला हौला वला कुव्वत। आज कोई तंज का नया तीर नहीं चलाओगी? क्या हो गया? ऐसी भी क्या नाराजगी है? ऐसा क्या गुनाह सरजद हो गया इस खादिम से जो नाकाबिले माफी ठहरा? किस लिए आए हैं आप शाजी? तारा, हमको यहाँ नहीं, सालिहा के पास होना चाहिए। माँ बनने वाली है। और ये बात तुम्हें किसने बताई? सुभान अल्लाह शाजी, ऐसी बातें बताई नहीं जाती, बस पता चल जाती। वैसे गुस्सा तो मुझे तुम पे भी था उस दिन, जिस तरह तुमने मुझसे बात की। अगर तुम कहीं और मेरे सामने होती तो शूट कर देते। नहीं, तुम्हें कभी अपने आप से दूर न जाने देता। इतनी सस्ती कुर्बत नहीं है मेरी शाजी। अच्छा जी, पर कितनी महंगी है? गैस कीजिए। कुछ पसंद आ गया है ना? बहुत बुरे हैं आप। कितने दिन में कितना रोई आपके लिए, कितनी दुखी थी मैं।
और आप अपनी बीवी को लेकर सैर पर निकल गए। जरा भी ख्याल नहीं आया कि मेरी दिलजोई ही कर लेते। अरे कहाँ नैनतारा, मैं कहाँ खुश रहा, तुम्हारे बगैर पागल सा हो गया था। मैं कैसे मान लूं? रकम बोलो। रकम तुम खुद भरोगी, क्या मैं सिर्फ साइन कर दूं? नहीं, रकम नहीं चाहिए शाजी, तहफ्फुज़ चाहिए, अपनी छत चाहिए। क्या मतलब? घर देखा है मैंने, बस यूं ही 2.5 करोड़ का होगा, मगर यूं समझे कि मेरे ख्वाबों का महल, मेरा घर चाहिए मुझे। सैयद हाउस की दफा तो डंडी मार गया, लेकिन इस दफा ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा, मेरा साथी घर। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? बताइए, कब लेकर दे रहे हैं फिर मुझे? तुम्हारी उम्मीद से भी पहले। 1 हफ्ता तो इंतजार कर ही सकती हो ना। आपका इंतजार तो मैं क़यामत तक कर सकती हूँ। लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे भूख लगी। कहीं बाहर चले डिनर करने के लिए? चलिए। बाबा साहब आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आपने कुछ खाया भी नहीं, कहीं तो कुछ बना के ला दूं? मुझे भूख नहीं है, और जा तू। सूफी साहब, कई दिन गुजर गए, अब्दुल मुबीन का कुछ पता चला? वो हमारे लिए मर चुका है। ऐसा ना कहे, ऐसा ना कहे सूफी साहब, आपने तो वादा किया था ना, आप उसका पता लगाएंगे। बकवास की थी मैंने। क्या आपको वो मिला? ना मिलता काश, कभी ना मिलता। आपको कहाँ मिला था? कैसा था वो? आप उसे घर क्यों नहीं लाए? अब वो इस घर में नहीं आ सकता, कम से कम मेरे जीते जी। सूफी साहब, अरे हाजरा बीबी जाने मेरे किस गुनाह की सजा बन गया वो इस दुनिया में। कुछ बताएं तो सही सूफी साहब। अरे सुन सकती हो, हौसला है अंदर। मेरे सब्र को मत आजमाए खुदा के लिए। नाचने गाने वालियों के साथ रहता है वो। अरे अब्दुल मुबीन मेरा ही बेटा है ना, तुझे खुदा की कसम है हाजरा बीबी सच बोलना। सूफी साहब, खुदा करे ये जमीन शक हो जाए और मैं इसमें गर्क हो जाऊं। इतना बड़ा बहतान सुनने से पहले। सूफी अब्दुल रहमान का बेटा और नाचने गाने वालियों के साथ ये दिन देखने से पहले काश मैं मर गया होता। अच्छा सुन, ये रोना धोना छोड़ अब, और मेरी एक बात गौर से सुन। मैंने फैसला किया, मैं रबी और आमना की शादी उन्हीं आए हुए 2 रिश्तों से तय कर रहा हूँ। जुमे को सादगी से निकाह होगा और उसके बाद मैं इन्हें रुखसत कर दूंगा।
अब हाजरा बीबी कोई दूसरी बात नहीं होगी। तो बिलाखिर हो गई आपकी सुलह शाहजी हुजूर से? पता नहीं मॉम ने तुम्हें यहाँ क्यों रहने दिया हुआ है। अगर आप मुझे अपने करीब आने का एक मौका दें तो शायद आपको समझ आ जाए। कुछ कुछ तो मेरी समझ में आ रहा है तुम्हारे यहाँ रहने की वजह। यानी मॉम कोई भी काम जरूरी या गैर जरूरी बिला वजह नहीं करती। तुम सुल्तान बख्त को मारना चाहते हो? नहीं, मैं उसको जिंदा दरगोर करना चाहता हूं। गुड, वेरी गुड। एक बार तुमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। बिला शर्त की दोस्ती दो तरफा होनी चाहिए। इतना तो आपको भी पता ही है कि हमारी दोस्ती बिला शर्त नहीं। Am I right? होशियार होने के साथ साथ ज़हीन भी हो। आई एम इम्प्रेस्ड। और हुस्न परस्त भी, if you don't mind। मेरे माइंड करने से क्या होता है? शाह जी इन्वॉल्व है, सोच लो। सोचना अब आपका काम है। मैं अपना पत्ता फेंक चुका हूं। मतलब? हर बात का फौरन मतलब पूछने वाले डल बच्चे ज्यादातर नई क्लास से निकाल दिए जाते हैं। रबिया, रबिया क्या हुआ? रबिया क्या हुआ? रबिया पानी ना। अम्मी, अम्मी देखिए रबिया को क्या हुआ है? बाबा साहब, रबिया, रबिया संभालो अपने आप को। रबिया तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी अम्मी को बुला के लाती हूँ। 2 मिनट। मैंने कहा था ना 10 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। आप लेट तो नहीं हो गए? मेरी समझ में ये बात नहीं आई, बल्कि मुझे अच्छी नहीं लगी। तुम मेरे साथ क्यों जा रही? तो क्या मैं आपके साथ नहीं जा सकती? मैं कोई सैरो तफरी करने नहीं जा रहा। 3 दिन सेनेट का इजलास है और तुम 3 दिन क्या करोगी? तो आप क्यों परेशान होते हैं? मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और अगर बोर हो गई ना तो बाबा जान की कोठी में जाके किसी ड्राइवर से कहूंगी कि मुझे छोड़ आए वापस। लेकिन तुम जा क्यों रही हो? बस यूं ही मैंने सोचा कि जरा सा चेंज हो जाएगा। थक सी गई हूं मैं, और कुछ अपनी जिम्मेदारियों से आंखें चुराना चाहती हूँ। मैं नहीं मानता सैयदा बतूल, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम किसी खास काम के लिए जा रही हो ना? नहीं। अच्छा ये बताइए, आप मेरे साथ बाबा जान की कोठी में ठहरेंगे ना? देखो क्या होता। चल। आपके खानदान में पहले किसी को दमे की बीमारी है सोफी साहब? जी बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता। सब कोई खतरे वाली बात है। इन्हें ये अटैक पहले हुआ है कभी? नहीं डॉक्टर साहब, इसे तो कभी भी कुछ नहीं हुआ। बल्कि इसे तो बुखार भी बहुत कम होता है।
लेकिन इनका मुकम्मल चेकअप जरूरी है। आप इन्हें कल अस्पताल या क्लिनिक ले जाइएगा। बहरहाल मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, अभी कुछ देर में ये सो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ओके, अल्लाह हाफिज। जी आइए आइए। शकूर, शकूर। जी बीबी जी। ये सब क्या है? सुना नहीं तुमने मैं क्या कह रही हूँ? क्या है ये सब? जान हाजिर है बेगम साहबा। तेरी जान मैंने चूल्हे पे डालनी है? जो पूछ रही है उसका जवाब दे। क्या है ये सब? हुजूर मैं लाइलम हूँ। किस कमीनी के हैं ये सब कपड़े? हुजूर मैं लाइलम हूँ। शाजी आनी है तो ठंडे कमरे में तेरी माँ हवाएं खा रही थी? हमें कुछ पता नहीं बेगम साहबा। जब शाजी आते हैं तो वो उनके साथ आती है। कौन? मैं पूछ रही हूँ कौन आती है? नाम तो मैं नहीं जानता। हर बार एक होती है या और भी होती है कोई? हाँ जी, कभी कोई और भी होती है। जो इस कमरे में रहती है वो कौन है? हम कुछ नहीं जानते बेगम साहबा। अच्छा दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। जाता हूँ जी। कि सब तुम कुत्तों के हरम से किए। मना भी किया था तुम्हें, कहा था संभाल के। सो रहे होंगे ना पड़े हुए सारे। ये बताओ अमीन ले गया उसको? सईदा आपने तो नहीं देखा? ठीक है, मैं 2-4 दिन में चक्कर लगाता हूं। एक बात का ख्याल रखना, मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा और तुम भी नहीं करना। बेवकूफ। तुम्हें मालूम था कि सैयदा आपा इस्लामाबाद जा रही हैं? नहीं, सुबह लाला को फोन किया था तबीयत पूछने के लिए, तो उन्होंने बताया इस्लामाबाद में है और भाभी बेगम भी साथ में। अचानक ही चली गई? उनका भी दिल चाह रहा होगा ना हमारी तरह लेट हनीमून मनाने को। वापसी का कुछ बता रही थी? लाला तो वो सेनेट के इजलास में शिरकत के लिए गए हुए हैं, वापस उनके साथ ही आएंगी। वैसे हैरत की बात है, आपको इन्फॉर्म किए बगैर चली गई। शायद कोई जरूरी काम होगा इसलिए। जरूरी काम से याद आया, हमें भी इसीलिए बुलाया था और खुद वहां चले गए। ठीक है, सुबह फोन करूंगा तो पूछ लूंगा। आप परेशान हैं? नहीं, मैं क्यों परेशान हो रहा? शरीना सो गई? शरीना का तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। या तो सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती है या फिर कॉलेज के बहाने बाहर। बहाने? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब था कि उसके एग्जाम्स होने वाले हैं। अच्छा खैर छोड़े, कल डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है। आप प्लीज कहीं निकल ना जाइएगा,
ले चलूंगा। अच्छा अब ये लाइट बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है। लेकिन मैंने अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। तुम बातें करती रहो, मैं सुन रहा हूँ। अम्मी आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अच्छा बेटा। वो क्या बताया डॉक्टर ने? बेहतर है, लेकिन आइंदा के लिए। अरे ये डॉक्टर जो है ना, ये तो बस ऐसे डराते रहते हैं। जवान जहान है, सेहतमंद है माशाल्लाह। इससे भला दमे वमे की बीमारी कैसे हो सकती है? ये तो बूढ़ों की बीमारी है। हाँ, वैसे डॉक्टर ने अच्छी तरह किया है चेक, और मैंने भी डॉक्टर से यही बात की थी। फिर बस वो डॉक्टर कहने लगी कि ये बीमारी तो आजकल जवानों को छोड़ बच्चों को भी हो जाती। अरे हाजरा बीबी, तुम तो जवान जहान बच्चियों की माँ हो। इस बीमारी का मतलब तो समझती हो ना? जी। वो मैं रशीद साहब के साथ गया था खुद उन दोनों के घर। समझ लो कि हमारी बेटियों के नसीब जाग उठे। मैं समझी नहीं सूफी साहब। भाई उन दोनों का घर हमारे इस घर से बड़ा है और कुशादा भी, बरसरे रोजगार है और अच्छे खाते पीते भी, और फिर दोनों की शराफत की गारंटी भी दी है। बस हाजरा बीबी, अब तुम तैयारी पकड़ लो। अब देखो ना, ना कोई जहेज ना कोई तकाजा। अब इससे अच्छे रिश्ते हमें और कहां से मिलेंगे? बस तुम अब तैयारी शुरू करो। अल्लाह अकबर। अरे नहीं मेरी जान, सुल्तान बख्श जब कोई वादा कर लेता है तो उसे हर हाल में पूरा करता है। तुम बेफिक्र रहो। अगर ये 2.5 करोड़ रुपए तुम्हें और मुझे दोबारा से करीब ला सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये सौदा महंगा नहीं होगा। मैं तुम्हें दोबारा कॉल करता हूँ, एक जगह मीटिंग में हूँ। हाँ, डॉक्टर ने क्या कहा? टेस्ट वगैरह कराए, इंशाल्लाह 2-3 दिन में रिपोर्ट्स बन जाएंगी। कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है? नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। लेकिन जिस तरह आप फिक्र कर रहे हैं ना, मैं सोच रही हूँ कोई कॉम्प्लिकेशन हो ही जाए। सोनिया, अच्छा इतना टची ना हो, अपने बच्चे का मामला है ना आपके, इसलिए। ये क्या बात की तुमने? सुल्तान, खुदा ना खास्ता अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है और आपको दोनों में से किसी एक को बचाना पड़ता है, तो आप किसको बचाएंगे? मेरे पास तुम्हारे फिजूल सवालों का कोई जवाब नहीं है। बताएं ना सुल्तान, प्लीज, मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा, अगर मुझे अपनी तमाम दौलत लुटा के भी तुम लोगों को बचाना पड़ा तो मैं तुम दोनों को बचाऊंगा, क्योंकि तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत हैं। मैं सोच रही थी अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, पता चल जाएगा लड़का है या लड़की। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि बेटा ही होगा। हमारे खानदान में नस्लों से बेटे ही पैदा होते चले आ रहे हैं। मेरी ये दोनों बहनें भी 5 नस्लों के बाद होने वाली बेटियां। तुमने देखा नहीं? इसीलिए तो बाबा जान सैयदा आपा को मुझ पर फौकियत देते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि बेटा ही होगा। मुझे भी इस चीज का यकीन। अच्छा, अब कहाँ जाना है? सैयद हाउस। हाँ।
तुमने खाना खा लिया? मुझे भूख नहीं। वो तुम्हारे पेरेंट्स का कुछ पता चला? सुबह से ढूंढ रहा हूं उन्हें। 2 बार गांव भी गया था, किसी को कुछ नहीं पता उनके बारे में। पता नहीं किधर धक्के खाते फिर रहे होंगे। डोंट वरी, वो कोई बच्ची थोड़ी है कि गुम हो जाएंगी, मिल जाएंगी। अच्छा, वो जो काम तुम करने जा रहे थे उसका क्या बना? मैम, वो बहुत बड़ा काम है। तो तुम्हारे ख्याल में मैंने तुम्हें यहाँ खाने पीने और ऐश उड़ाने के लिए रखा हुआ है? जी मैं जानता हूँ, मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए। हाँ, टाइम की कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन काम होना चाहिए। आपके दिमाग में क्या है? मेरे दिमाग तक पहुंचते पहुंचते तुम्हें अगले 25 साल लग जाएंगे। सब बेहतर है कि तुम अपने आप को ना ही थकाओ। खाना खाना है तो आ जाओ, मुझे तुमसे चंद जरूरी बातें करनी है। इससे तो बेहतर है आप हमें जहर दे दें, मगर प्लीज उस कुएं में धक्का मत दें। बेटा वो लोग अच्छे हैं। अच्छे लोग? एक कली सफेदा करने वाला और दूसरा पान बोतल बेचने वाला। अब कहाँ गई बाबा साहब की खानदानी होने वाली रट? रबिया चीखो मत, तुम्हारी तबीयत फिर बिगड़ जाएगी। मैं भी ना चीखूं, तुम तो सारी जिंदगी मिट्टी का बुत बनकर बैठी रहोगी। बाबा साहब जिस कुएं में धक्का देंगे कूद जाओगी, मगर मैं नहीं। अम्मी आप उनसे कह दे कि रबिया ना तो गूंगी है ना बेजुबान। अरे बेटा थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ा सा सब्र। अल्लाह जो करता है बेहतरी के लिए करता है, मसलहत होती है उसमें, ये बात सोचो जरा। अल्लाह ने हमें अकल दी है, सोचने समझने की सलाहियत दी है, फिर भी ना सोचे, फिर भी ना समझे। आपको बोझ उतारना है ना, हम दोनों का बोझ उतारना है ना आपको। 1 मिनट। क्या कर रही हो रबिया? छोड़ो। जान लोगी अपनी? हाँ लूंगी, अपनी भी और तुम्हारी भी। क्या कह रही हो? अम्मी मैं जैसे बेमौत नहीं मर सकती। अरे तो फिर कौन सी मौत मरेगी तू? वही दे देता हूँ। मैं ये शादी नहीं करूंगी। तो तू मेरी इज्जत का तमाशा बनाएगी? अरे मैं जबान दे चुका हूँ लोगों को। आप जो भी कहें। आज अभी भी तमाशा तो बनना है, तो फिर अभी क्यों नहीं? निकल इस घर से। अरे अगर मैं अपने बेटे को अपनी जिंदगी से काट के जी सकता हूँ, तो तू भी जीते जी मर सकती है मेरे लिए। चल निकल जा यहाँ से। साहब क्या कर रहे हैं आप? बाबा साहब प्लीज माफ कर दे। आज रवि भी अच्छी तरह समझा दे इसे। अगर इसने मेरी इज्जत का जनाजा निकालने का सोचा भी, तो मैं खुद अपने हाथों से जहर दे दूंगा इसे। वालेकुम अस्सलाम। जो काम तुम्हारे जिम्मे लगाया है उसे पूरी जान फिशानी के साथ पूरा करना होगा। 1-1 मिनट की खबर चाहिए मुझे। लड़की नहीं आई? ठीक है, तुम चौकस रहो, मैं फिर फोन करूँ। ये लो। ये क्या? तुम्हारे लिए तोहफा।
किस चीज का? शादी के बाद तो पहली बार सैयद आवसाई हो, तोहफा तो बनता है। क्या है इसमें? खुद ही खोल के देख लो। बहुत खूबसूरत है। आपने खुद खरीदा? मेरे लिए? जाहिर है, और कौन खरीदेगा। नहीं, वो मुझे याद है ना कि शादी की पहली रात रूनुमाई का तोहफा आपने मेरे सामने बिस्तर पे फेंका था और बोला था कि खुद खोल कर देख लो, सईदा आपा ने खरीदा है। तुम ये सब भूल क्यों नहीं जाती हो? मैं भी तो भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, यूं ही कह दिया मैंने। पहनाएंगे? थैंक यू। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझसे इस कदर मोहब्बत करने लगे हैं। पहले से करता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि लोगों को एक दूसरे को समझने में कुछ ना कुछ वक्त तो लग ही जाता है। ये तो आप ठीक कह रहे हैं सुल्तान। मेरे दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश है कि यूँ समझ लो कि मेरे दिल की खुशी है। वो क्या भला? मैं चाहता हूँ कि जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आए तो मैं उसे एक तोहफा दूं। आप मुझे सालिहा शाह का बच्चा ला दीजिए, उसे गोद ले लूंगी मैं, उसे पालूंगी, उसकी परवरिश करूंगी, उसे बहुत तुम अपनी औकात कभी नहीं भूल सकते। मुझे मालूम होता कि वो कहाँ है तो आपको बता देती ना। जब मालूम नहीं तो क्या बताऊं? तो क्यों नहीं मालूम तुम्हें? तुम्हारी जिम्मेदारी है उसकी खबरगिरी करना, उसका ख्याल रखना। अच्छा, छोटी बच्ची है कि उसकी उंगली पकड़ूं, या मुर्गी है कि टोकरे के नीचे रख दूं, या अलमारी में बंद करके रखूं? ओह क्या सीन है भाई। अगर लाला ने मुझे देख लिया, तेरी बद्दुआ लग गई ना। मेरा खुदा मुझसे नाराज हो गया।